चलो आज हम रिवीजन करते हैं F19 का। ठीक, सबसे पहला वर्ड है फ्यूज़। क्या है फ्यूज़? पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन है और हिंदी में इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है बिजली का फ्यूज़, बिजली का जो फ्यूज़ होता है उसको भी हम बोलते हैं फ्यूज़। और दूसरा है बारूद उड़ाने का पलीता, बारूद उड़ाने का पलीता। ठीक है, तो फ्यूज़ के हमने दो अर्थ सीखे। पहला है बिजली का फ्यूज़ और दूसरा है बारूद उड़ाने का पलीता। अगला जो वर्ड है वो भी फ्यूज़ ही है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है फ्यूज़ समथिंग विद समथिंग, लाइक फ्यूज़ ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, जैसे कि जोड़ना, जोड़कर एक करना। ठीक है। दूसरा अर्थ है गर्मी से पिघलाकर जोड़ना या जुड़ना, गर्मी से पिघलाकर जोड़ना या जुड़ना, उसको भी हम बोलते हैं फ्यूज़। जैसे कि फ्यूज़ टू पीसेस ऑफ वायर टुगेदर, लाइक फ्यूज़ टू पीसेस ऑफ वायर टुगेदर। तो ये था दूसरा वर्ड। अगला वर्ड है वो है फ्यूज़लेज। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है हवाई जहाज का धड़। फ्यूज़लेज मतलब कि हवाई जहाज का धड़। अगला जो वर्ड है वो है फ्यूज़न। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसके तीन अर्थ हैं। पहला अर्थ है दो वस्तुओं का मिश्रण और या विलयन, और दूसरा है नाभिकीय। अब भौतिकी में इसका एक अर्थ होता है वो है नाभिकीय संलयन, उसको भी हम बोलते हैं फ्यूज़न। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूज़न। तीसरा अर्थ है मिश्रित या संगीत, उसको भी हम बोलते हैं फ्यूज़न। अगला वर्ड है फस। फस FUSS फस। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसके दो अर्थ हैं। पहला है बेकार की घबराहट, फस, उसको भी हम बोलते हैं फस, बेकार की घबराहट। दूसरा है बात का बतंगड़, बात का बतंगड़, उसको भी हम बोलते हैं फस। ठीक है, जैसे कि शी इज मेकिंग एन ऑफुल फस अबाउट द हाई। ठीक है, फस यहाँ पर वर्ब भी है, इसका मतलब है, इसके दो अर्थ हैं। पहला है फस अबाउट या फस अबाउट ऑब्लिक ओवर ऑब्लिक विथ समथिंग, मतलब कि संभ्रम में पड़ना, चिंता करना, विशेषता छोटी छोटी और महत्वहीन बातों को लेकर। इसका दूसरा अर्थ है फस का वर्ब का किसी को नाराज या परेशान करना, उसको भी हम बोलते हैं फस। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है फसी। FUSS बाय फसी। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और हिंदी में इसके कुल दो अर्थ हैं, और दो अर्थ में से पहला अर्थ है छोटी छोटी बातों पर चिंता करने वाला या छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने वाला, उसको हम बोलते हैं फसी। और दूसरा अर्थ है फसी अबाउट समथिंग, मतलब कि आसानी से प्रसन्न ना होने वाला, आसानी से प्रसन्न ना होने वाला। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है फ्यूटाइल। ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ है व्यर्थ, सारहीन या तुच्छ। ठीक है, फ्यूटाइल का मीनिंग क्या है? व्यर्थ, सारहीन या तुच्छ, जैसे कि अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट। ठीक है, यहीं पर दिया गया है फ्यूटिलिटी। ये नाउन है जिसका मतलब है व्यर्थता, जैसे कि द फ्यूटिलिटी ऑफ वार। जो युद्ध होते हैं, जो संग्राम होते हैं, उनकी जो फ्यूटिलिटी है, फ्यूटिलिटी ऑफ वार, मतलब कि जो युद्ध होते हैं वो व्यर्थ नहीं होते हैं। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है फ्यूचर। ये नाउन है, इसका मतलब है द फ्यूचर, मतलब कि भविष्यवाणी या भावी। दूसरा अर्थ भी है इसका फ्यूचर, ये प्लूरल हो गया, और इसका मतलब है वाणिज्य, उधार खरीदा गया सामान या शेयर, जैसे कि बाय ऑयल या बाय कॉफ़ी फ्यूचर एक्सेट्रा। उधार खरीदा गया सामान या शेयर, जैसे कि बाय ऑयल या बाय कॉफ़ी फ्यूचर्स नॉट फीचर। ठीक है, फ्यूचर यहाँ पर एडजेक्टिव भी है, इसका मतलब है भविष्य में होने वाला या भविष्य का, उसको भी हम बोलते हैं फ्यूचर। अगला जो वर्ड है वो है फजी। FUZZ बाय फजी।
ये एडजेक्टिव है और इसके दो अर्थ हैं। पहला है बाल बहुत घुंघराले, घुंघराले वालों को हम बोलते हैं इंग्लिश में फजी। और दूसरा है आकार या आवाज़ में अस्पष्ट। और तीसरा अर्थ है इसका विचार आदि अस्पष्ट रूप से व्यक्त, जैसे कि फजी आइडियाज़ या फजी थिंकिंग। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा रिवीजन F19 का। कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करें। और सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स भी आप हमें दे सकते हैं यदि सपोर्ट करने के मूड में हैं तो प्लीज़ क्यों ना हम इंग्लिश सीखें और वो भी ऑनलाइन। और तब जब आपको कोई पढ़ाता हो बस आपको बस सुनना है तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।